बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर हम लोग करेंगे, उसका आंसर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग का आता है फिल इन ब्लैंक्स। फिल इन ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब इन ये सब हम लोग करते हैं अपना न्यूट्रिशन में। जैसे कि इंजेशन मतलब जो हम लोग जो भी फूड पार्टिकल्स है जो हम लोग लेते हैं वो हो गया इंजेशन। डाइजेशन जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है वो हो गया डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन जो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग फूड पार्टिकल्स टूटता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे शरीर में, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन उसी एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को हम लोग जिस यूज़ करते हैं, जैसे रिपेयरिंग में, हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल्स के रिपेयरिंग में, ग्रोथ में, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो उसको कहते हैं हम लोग जो हम लोग अपना शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। इसको में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है वो कौन है, तो लीवर है हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, द स्टोमेच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड। इसको मैं कहना चाह रहा है कि जो स्टोमेच है हमारा पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है ताकि हमारा फूड क्या चीज़ हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। ये आप समझ गए होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन में आते हैं, डी। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग्स है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, उसे हम लोग विलाई कहते हैं। वही हमारा एब्जॉर्ब करता है फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट होने के बाद। उसके बाद हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन ई में चलते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा जो फूड को कहाँ डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है, क्योंकि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन में आते हैं जिसको मैं ट्रू फॉल्स हम लोग को बताना है, सही और गलत स्टेटमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टोमेच। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से, स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, स्टोमेच में। लेकिन ये गलत होगा, बल्कि वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है उसका डाइजेशन, तो ये तो गलत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टंग है, हमारा जो जीभ है, वो सलाइवा को मिक्स करने में, फूड्स के साथ मिक्स करने में मदद करता है। ये सही है, हमारा जो टंग है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल। जो गॉल ब्लैडर है वो टेम्परेली बाइल को स्टोर करता है। ये सही होगा, क्योंकि समय समय पर गॉल ब्लैडर ही बाइल जूस को रिलीज करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सही होगा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grasses into their mouth and chew it for some time। जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, इसमें कहना चाह रहा है कि जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वो खाना एक बार खा लेने के बाद वो अपने पेट से फिर अपने माउथ में लेके आते हैं वो स्टोर्ड फूड को, उसके बाद उसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, तो ये तो सही है। हम लोग अब अपना तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, टिक ए एंड एस मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो भी हम लोग को आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो सही आंसर है उसको में हम लोग को ए और एस लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। बोल रहा है कि जो फैट है वो कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन में दिया है स्टोमेच, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इसका, और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो तो हमारा वो तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसका भी डाइजेशन और कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। जो वाटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर रहता है वो कहाँ ज़्यादातर एब्जॉर्ब्ड होता है,
कहाँ होता है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पूरा फूड ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट उसके साथ वाटर, उसको स्टोर, उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, मैच द आइटम, मतलब मैच द फ्लोइंग। इसको मैं बोला है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जो फूड कंपोनेंट्स होता है वो क्या चीज़ का प्रोडक्ट, क्या होता है, किससे मिलेगा, तो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन से मिलेगा फूड कंपोनेंट्स। उसके बाद फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है। प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड है। फैट क्या है, तो फैटी एसिड एंड और ग्लिसरोल। हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। इसको मतलब कहना चाह रहा है कि विलाई क्या है और वो कहाँ लोकेटेड होता है, उसका फंक्शन क्या चीज़ होता है। तो विलाई आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द बॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विलाई है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है उससे निकला हुआ रहता है विलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये विलाई का क्या काम है, तो विलाई है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देता है ताकि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो सही तरीक़ा से एब्जॉर्ब हो सके। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इनसाइड द विलाई कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं विलाई में, विलाई एक बहुत ही थीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और वही ब्लड वेसल्स जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से। अब हमारा इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख लीजिए। अब हमारा छठा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ बाइल प्रोडक्ट, व्हाट इज द बाइल प्रोडक्ट, व्हाट विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बोल रहा है कि बाइल प्रोडक्ट क्या होता है और फूड का कौन सा कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो इसका आंसर है, लीवर सीक्रेट्स द बाइल जूस विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लडर। लीवर, हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लडर में स्टोर होता है। बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है या जो बाइल है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। अगर बाइल नहीं रहेगा तो हम लोग फैट को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब हमारा सातवां क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। इसको मैं कहना चाह रहा है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो रूमिनेंट्स एनिमल जैसे गाय, बकरी ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं। गिव रीजन ऑल्सो, और उसके लिए कारण भी देना है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय द ह्यूमंस। इसको मैं बोल रहा है कि जो सेलुलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स एनिमल द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि जो घास है, घास में सेलुलोज होता है, उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन जो गाय है, बकरी है, वो सब डाइजेस्ट कर सकता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, रूमिनेंट्स हैव a large sac-like structure between a small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं जैसे गाय और बकरी, वो लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा सा सेक होता है, एक बड़ा सा खाली जगह होता है जहाँ पे यही जिसमें सेलुलोज कंटेनिंग फूड्स होते हैं वो वहीं पे जाके डाइजेस्ट होते हैं। वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज एज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम आर एब्सेंट इन देम। दूसरी तरफ ह्यूमंस हैं जो इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं सेलुलोज को, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हम में नहीं होते हैं, ये जानवरों में ही सिर्फ होते हैं, हम में नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब हम लोग बिना सीधा हुआ हम लोग साग खाते हैं तो उससे हम लोग को दिक्कत होता है, वो पूरा कम्प्लीटली हम लोग के शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग साग को पहले उबालते हैं, उसको में से
उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि हम लोग को ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग नीचे देखते हैं। बोल रहा है कि ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ग्लूकोज क्या है, तो एक सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको किस रूप में फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ग्लूकोज के रूप में। एज ग्लूकोज कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। एज रिजल्ट इसके कारण जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया उसको हमारा ब्लड वेसल्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। हेंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड डज एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी कारण जब हम लोग ग्लूकोज को डायरेक्टली लेते हैं तो उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो हम लोग इसीलिए उससे तुरंत हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। जैसे कि हम लोग नींबू पानी पीते हैं, ग्लूकॉन डी ये सब पीते हैं, तो उसमें ग्लूकोज ही रहता है, वो सिंपल रूप में रहता है ग्लूकोज, हम लोग उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है 9वां पूरा पूरी। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कौन सा पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव कैनाल का जो इन्वॉल्व होता है फूड के एब्जॉर्प्शन में, तो वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्टोमेच में तो फूड एब्जॉर्ब होता नहीं है, ना ही हमारा माउथ में। ये कहाँ होता है, कहाँ से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। च्यूइंग ऑफ फूड मतलब भोजन की चबाना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो भोजन को चबाना तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से तो नहीं करते हैं, ना ही स्टोमेच से करते हैं, बल्कि कहाँ से करते हैं हम लोग बक्कल कैविटी है, मतलब हमारा जो टीथ है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा मुंह से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब जो फूड में बैक्टीरिया रहता है जो हम लोग लेते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो कहाँ मरता होगा, कौन उसको मारता होगा। अगर वो नहीं मारेगा तो हमारे लिए हार्म हो सकता है, तो उसको हमारा स्टोमेच में किल किया जाता है बाय HCl और डाइजेस्टिव जूसों द्वारा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है हमारा डाइजेस्टिव कैनाल में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आप लोग पढ़े होंगे कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहीं पे प्रोटीन फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फैकल्स। फॉर्मेशन ऑफ फैकल्स जो हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी बार फूड को पूरी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उससे जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और तो हम लोग अपना 10वां क्वेश्चन करते हैं, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। इसको हमें बताना है कि एक समानता इंसानों और अमीबा के बीच न्यूट्रिशन में है वो बताना है, और डिफरेंसेस बताना है, भिन्नता भी। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, समानताएं को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। दोनों अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, किस लिए, ताकि वो बढ़ सके, ग्रो कर सके और उनका बॉडी सेल्स मेंटेन हो सके, उनका बॉडी मेंटेन हो सके। दिस एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड डैट दे ईट। और ये एनर्जी उन लोग को कहाँ से मिलेगा, ये ताकत उन लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये ताकत उन लोग को उनके भोजन से मिलेगा। The food that they consume is always in a complex form and is therefore broken down into simple form by the process of digestion। बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स जो भोजन लेते हैं वो हमेशा क्या चीज़ रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, और इसी कारण उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू। हेंस बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉपिक। और इससे क्या चीज़ पता चलता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉपिक है। ये हो गया सिमिलैरिटीज़ बच्चों। अब हम लोग अपने डिफरेंसेस में आते हैं। डिफरेंसेस में बोल रहा है डाइजेशन इन ह्यूमन और डाइजेशन इन अमीबा। यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि जो ह्यूमंस हैं उनमें माउथ और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन वहीं पे अमीबा में ये एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स एब्सेंट इन अमीबा। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अमीबा में नहीं होता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन बक्कल, स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बोलना चाह रहा है बच्चों कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जैसे कि बक्कल
जैसे कि हमारे माउथ में होता है, स्टोमच में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन वहीं पे अमीबा में कोई किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां। कौन से बच्चों? 11वां। लेवल द फ्लोइंग फिगर्स ऑन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, उसको लेवल करना है हम लोग को। सिर्फ बताना है कि कौन सा ऑर्गेन्स है। जैसे कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे हमारा स्टोमच है, जे शेप्ड। यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, ये हमारा पैनक्रियाज है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है रेक्टम, ये है एनस। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 12। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफली वेजिटेबल ग्रासेस डिस्कस। वो रहा है कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि क्या हम लोग सिर्फ कच्चे या फिर पत्ते, फल, सब्जी, ये सब पे ही जीवित रह सकते हैं, ये घास पे जीवित रह सकते हैं? इसके बारे में हम लोग को बताना है। नो, क्या जो बोल रहा है बच्चों कि नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ मटेरियल लीफली वेजिटेबल और ग्रासेस। बोल रहा है कि नहीं, जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो सिर्फ कच्चे फलों पे, ये कच्चे पदार्थों पे, रॉ मटेरियल्स पे, लीफली वेजिटेबल्स और ग्रासेस पे नहीं रह सकते हैं। बिकॉज it is because the grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to the absence of the cellulose digesting enzymes। इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ में क्या होगा, लीफली वेजिटेबल्स, रॉज, ग्रासेस, ये सब में क्या होगा, सेलुलोज होगा। सब सेलुलोज से बने हुए, ये सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होगा। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होता है। इसी कारण ह्यूमन बींग्स इस सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो मर सकते हैं। इसी कारण जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लीफली वेजिटेबल्स, ग्रासेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आशा है आप बच्चों को समझ में आया होगा आज का आंसर क्वेश्चन। धन्यवाद।